मैं जहां खड़ी हूं इसके बिल्कुल पीछे पोटोमक रिवर है और इसके साथ ही नेशनल रेगन एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है। बुध की शाम अमेरिकन एयरलाइन का तैयारा 5342 रेगन नेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने से कुछ लम्हे पहले ब्लैक हॉक आर्मी हेलीकॉप्टर से टकराया, जिसके नतीजे में एयरकंसस से आने वाली इस फ्लाइट में सवार 64 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि हेलीकॉप्टर में सवार फौजी अफसरान भी जान भर ना हो सके। सख्त सर्दी और रात की वजह से इस बात की उम्मीद कम थी कि लोग इस दरिया में जिंदा बच पाएंगे। सदर ट्रंप ने इसे पूरी अमेरिकी कौम के लिए सोगवार दिन करार दिया है। इसकी इंक्वायरी भी होगी, लेकिन उन्होंने तस्लीम जरूर किया कि गलती पायलट से ज्यादा कंट्रोल टावर की थी। रेगन नेशनल एयरपोर्ट डीसी को लगने वाले 2 अहम हवाई अड्डों में शामिल है। एविएशन एक्सपर्ट इस हादसे को किस जाविये से देख रहे हैं, हमने ये जानने की कोशिश की। जब जहाज नीचे आ जाता है, लैंड के लिए आ रहा होता है, फिर वो रडार के साथ नहीं होता, फिर वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ होता है, और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उसको परमिट करता है टू लैंड और गो अराउंड। So he was already in the landing modes and about to land, and suddenly helicopters come in. What I heard from the news, the air traffic controller was understaffed. So I think the same guy was controlling the helicopter also. At the same time, जहाज के अंदर एक सिस्टम होता है TCAS, Traffic Collision Alert System, लेकिन it works above 700 feet, not below that. So वो अगर एक्टिवेट होता तो फिर तो हेलीकॉप्टर में भी और जहाज में भी वार्निंग सिस्टम आ जाते, पुल अप, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, सो दिस इज हाउ यू अवॉइड द कोलिजन। तो इस सिलसिले में मेरा ख्याल है इसे goof up of air traffic controllers or maybe partially helicopter pilots, and you can't blame airliners. It was established on the right path and on track within parameters. 2001 में जब पेंटागन पर हमला हुआ था, इसके बाद BC और इससे जुड़ी रियासत वर्जीनिया में इस नौयत का ये पहला हादसा था, जिसने नवंबर 2024 से लेकर अब तक होने वाले 4 से ज्यादा बड़े प्लेन क्रैशेस की लिस्ट में एक और हादसे का इजाफा कर दिया है।